बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। एक तो हम ओवरऑल जायज़ा लेंगे कि जब से जो है वो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर ड्रोन्स आए, पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, और जो भारत का मीडिया है उस पर सीरियस नोयत के सवालात खड़े हो गए हैं। भारत का जो मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है इस सारी सिचुएशन को, इस पर भी जो बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ मामला है पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें यह मौक़िफ़ लिया गया है कि इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि हालात सख्त हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ इमरान खान माजी में बोलते रहे हैं। तो मोदी जो अडयाला जेल है उस पर भी अटैक कर सकते हैं, तो अटैक तो किसी जगह पे भी कर सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं हम पाक भारत जो कशीदगी है उसके तनाजुर में चल क्या रहा है। सुहेल साहब, हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब रात होती है तो फिर सुबह का इंतजार किया जाता है, और सुबह होती है तो फिर शाम का इंतजार किया जाता है कि अब क्या होगा। और अब मेरे ख्याल में सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है, जिस तरह जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वैंस, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान को हमने कहा है कि इस हवाले से, लेकिन वो इस पर बज़िद हैं कि हम जो है वो इसका बदला लेंगे। तो इसलिए पाक भारत के जो मामलात हैं दोनों जो है वो जोहरी ताकतें हैं, तो हम उसमें नहीं पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो रात की हम बात करते हैं कि रात क्या कब क्या होता रहा है। देखें, इससे पहले रात वाली साइड पे भी आते हैं कि क्या हुआ। पहली बात ये कि जंग है तो एक इस्तिराब का माहौल तो है कि जी हर वक्त हर बंदा जानना चाहता है कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। और ये जंग की जितने भी इवल्स उसके साथ अटैच होते हैं वो तो फेस कर ही रहे हैं दोनों नेशंस। लेकिन चूंकि इसका आगाज इंडिया ने किया था, अब इंडिया के गले की हड्डी बन चुका है ये। और सबसे पहले में दो तीन चीजें जो है ना वो फैक्ट सामने अगर हम रख के उनको एनालाइज करें ना, तो ये चीज कोई ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तानी होने के नाते कह रहे हैं। अब ये एक फैक्ट बन चुका है कि स्टार्ट उन्होंने किया और उनकी कैलकुलेशन ये थी कि शायद हम ये करेंगे, पाकिस्तान जवाब में या तो उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, या फिर वो ये कह रहे थे कि जवाब में छोटी मोटी कार्रवाई करेगा और हमें छोड़ देगा। अब इंडिया की आप हरकतें देखें, पहली रात इन्होंने जो किया, पाकिस्तान ने उस रात सुथरा इनके साथ हिसाब चुकता किया। बिल्कुल, जो हवा में हुआ, फिजा में हुआ, दुनिया दिख रही है। 125 तैयारे जो वो इंडिया ने ये सोचा कि पाकिस्तान भी इसी इवेंट को अपने हिसाब से रिपोर्ट करके अनाउंस कर देगा कि जवाब में हमने भी फलां ऑपरेशन मारा है, इनके 3 जहाज गिरा दिए हैं, तो बस काम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, खैर जाए, वो तो हमने दिफा किया है। फिर अगले रोज उन्होंने शोर डाला जी कि वो हमारे कुछ ड्रोन आए हुए हैं, अमृतसर में लग रहे हैं, जम्मू में आ गए हैं, ये वो। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमने तो नहीं मारा अभी आपको, ठीक है। अब इंडिया कह रहा है कि भाई कोई चीज ले लो, ठीक है, हम खुद दे देते हैं, लिख के अपनी प्रेस रिलीज दे देते हैं कि आपने हमें मार दिया है, खुदा का वास्ता लिख लो। रात से हाँ, हमारी IPL चल रही है, कुछ तो रहम करो। पाकिस्तान कह रहे हैं ना चलना, अब हमारी मर्जी से होगा। शुरू आपने किया था, हम कहते खत्म हम करेंगे, अब हम करेंगे। अब इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इंडियन मीडिया सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब जिस तरह की रिपोर्टिंग उन्होंने की है, आज इंडिया में लानत की जा रही है उनके ऊपर। इंडिया के जितने संजीदा लोग हैं, डिबेट चेंज होना शुरू हो गई, यानी ये भी हमारी विक्ट्री है। इंडिया में डिबेट चेंज होना शुरू किया कि हमारे मीडिया ने हमें मरवा दिया, वही 2019 वाली बात। हम तो पहले बताते थे भाई मरवाएंगे। आज वहां के लोगों ने ट्वीट्स की हुई है जी के हम माजरत खा हैं कि हमने इंडियन मीडिया पे यकीन किया। मोहित चौहान ने ट्वीट किया कि ये वाला जो मीडिया ना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इस तरह की बहुत। और दूसरी तरफ सुहेल साहब, जो मोदी हुकूमत है उसने ट्विटर को लिखा, रात एक्स का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे आया कि 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद कर दें, और बगैर वजह के बंद कर दें, कोई रीजन नहीं मतलब दी गई। इंटरनेशनल मीडिया को रोकना शुरू कर दिया है, इंटरनेशनल मीडिया को रोकना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के एक्स के जो अकाउंट्स हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, तमाम को जो ब्लॉक करें। क्या सुनाना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को, वो आप बता रहे हैं कि रात गए उन्होंने कहा जी
कराची पोर्ट पर हमला हो गया, इस्लामाबाद में हमला हो गया जी, मतलब कितनी जगहों पे मीडिया उन्होंने में बड़ा गिरफ्तार हो गया, आर्मी चीफ को हटा दिया गया, क्या नहीं उन्होंने कहा। क्या क्या फेक न्यूज। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी खबर हो रही है, यकीनी तौर पर जो मीडिया की होती है कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अफवाज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो एयरफोर्स ने जो कुछ किया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस लेवल पे पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, मेरे ख्याल में उनमें से कोई हमने खबर नहीं देखी कि बहुत इस लेवल पे ब्लंडर कर रहे हो। कि अपने मुल्क के अंदर हम अपने मीडिया को क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन यार यहाँ पे एक पागलपन नहीं पाया जाता, कौन सा कि जंग का, कि हमें कोई शौक हो गया, हम जी आपके हम तो रजे रजाए, हम तो यार अजली, ठीक है जी। वो अहमद फराज ने आपके शहर में बैठ के कहा था कि हम भी करबला के आती हैं, ठीक है, तो हमें कोई मसला नहीं है। बात यह है कि इंडिया जो मीडिया को भी स्टॉप करना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया ब्लॉक करना शुरू हो गया है, ये एतराफी शिकस्त है। और फिर वो ऑपरेशन जिसका आपने इतना सीना ठोक के कहा कि हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड कर दिया है और हमने ये किया, एलामिया जारी की, ब्रीफिंग दिलवा दी, रात को आप क्यों राजनाथ सिंह कह रहे हैं जी कि नहीं अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। मीन आप मान रहे हैं कि हमारा वो जो हम चाहते थे वो तो नहीं हुआ, ठीक है, तो अब आप कहते रहें, ठीक है, अब तो पाकिस्तान के हाथ में गेम है, ठीक है जी, अब तो पाकिस्तान आपको उंगलियों पे नचा रहा है, ठीक है, और नचाएंगे हम। और दूसरी तरफ आप आए, अभी हमने बदला लेना है। कल हमारे DGSPR ने कहा है कि आपसे अभी हमने हिसाब चुकता करना है, जो आपने हमारी मासूम जाने लिए वो हम करेंगे जब तो दुनिया देखेगी। और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। जो अमरीकी वजीर खारजा है, उनकी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कल बात हुई तो उसमें जो प्रेस रिलीज आया है अमरीकियों की तरफ से, तो उसमें सिविलियंस का जिक्र है, जो पाकिस्तान का भी ये जो बताया भी गया है। और पाकिस्तान ने ये जो सारे सबूत जो है वो सामने लाए हैं कि भारत ने पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया है। अमेरिका मार रहा है, दुनिया मार रही है। और इस हमले से पहले भी अमेरिका जो भारत है उसकी जानिब से पहलगाम वाकये के हवाले से एक सिंगल एविडेंस भी नहीं आया। और एक इंटरेस्टिंग बात कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, उनका ट्विटर हैंडल है ऑफिशियली, वो इस 7-8 की कार्रवाई जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि हमने अपना बदले ले लिए हैं सारे, तो उसके बाद वो लिख रहे थे कि कोई आई विटनेस हो, कोई एविडेंस किसी के पास हो तो वो आए। हाँ जी, पुलवामा का, वो पहलगाम बताएं, ठीक है, पहलगाम का ये है नाकामी का एतराफ। आज हो गए 17 दिन जी पहलगाम वाले वाक़े को, अभी तक इंडिया इतना तो ट्रेस नहीं कर सका कि उनकी उस जगह से वो बंदे गए किधर, ठीक है, थे कौन ये भी नहीं पता। महज पाकिस्तान पे इल्जाम डाल के आपने पब्लिक को ये बताना जी कि हम आपके उसके लिए हैं और आपको देखो हमने बड़ा सिक्योर किया है, जनाब ऐसे नहीं हुआ। आपको पता है और दुनिया हंसना शुरू हो गई है, यार ये इंडिया कर क्या रहा है। आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका पता है क्यों नॉन सीरियसली इस पे बिहेव कर रहा है। भाई आपने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, तो वो आपको ट्रंप तो ऐसे ही कहेगा ना यार कि बस ये लड़ते ही रहते हैं, ये वो है, और पाकिस्तान तो लड़ नहीं रहा, ये तो इंडिया वो कर रहा है। और मोदी के बारे में ट्रंप के ख्यालात पहले भी अच्छे नहीं है। जब पिछले दौर में ट्रंप थे तो ट्रंप ने एक दिन बड़ा तमस्कर उड़ाया था कि यार हम बड़ी सीरियसली कोई चीज सोच रहे होते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो मोदी मुझे 4 बार मिला और कहता था मैं काबुल में लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ट्रंप ने, ये रियल वाकया है, ट्रंप ने कहा यार, मैंने एक दिन उसे कहा यार जितनी तुम लाइब्रेरी बनाने के लिए मेरे साथ 3 साल से चक्कर लगा रहा है ना, इतना हमारा हर घंटे में अफगानिस्तान में खर्चा हो रहा है, हमें अभी रहने दे, ठीक है, लाइब्रेरी में। वो कहता था वो अजीब सा आदमी है, तो वो अभी भी मोदी को अजीब सा ही समझता है। दूसरा, ट्रंप मोदी को दहशतगर्द भी समझता है खैर से, क्योंकि आपके नाम प्राइम मिनिस्टर बनने पहली बार बनने से पहले अमेरिका में बैन थे कि आप नहीं वहां आ सकते। तो ये तो है आपकी हकीकत, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब इंडिया जो है ना वो एक अजीब तरह के मखमसे और पागलपन का शिकार है। यार इस बार को कंक्लूड करना चाहते हैं, IPL उनको सस्पेंड करना, जी जी, इतना बड़ा आधा मैच जो है उनको बंद करना पड़ा, जी तसल्ली मच गई, आधे ओवर में से छोड़ के भागे, लाइटें बंद की और जी नसो जी हमला होने लगा। और जो फॉरनर्स की वीडियो आई है, फॉरनर्स एक खातून शायद किसी उसमें होगी उनकी इंतजामी साइड पे किसी जगह पे, तो उसकी बड़ी जो वीडियो में सुन रहा था तो उसके अल्फाज और वो बड़ा पैनिक था वहां पे। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो जीत चुके हैं, हमने सारा कुछ कर लिया है, तो फिर ये पैनिक क्यों। फिर वो बरखा दत्त जो भारतीय बड़ी सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पोर्ट जो कराची पोर्ट है उस पर इंडिया ने हमला कर दिया है। और वहां कराची पोर्ट में हमारे जो फैजान लखानी है वो ये स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं,
तो वो ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल करीब ही मैं रहता हूँ उसके, तो वहाँ तो बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है, वहाँ तो सारे मामला उसी तरह चल रहे हैं। कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बरखा दत्त साहिबा, बरखा दत्त एक मोतबर नाम थी, ठीक है, बड़े उन्होंने जनाब मैपिंग LOC प्रोग्राम्स किए हुए हैं, कारगिल वार उन्होंने कवर की हुई है, सारा कुछ वो समझती हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन। उसके बावजूद उन्होंने कैसी बदली मारी। रात को अहमद मीर साहब ने उसके जवाब में कहा कि उनका पाकिस्तान में नवाज शरीफ वगैरह से वैसे ताल्लुक भी है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए इनाम ऐलान करे कि हमारे उस पायलट का नाम बता दो जो पढ़ा है आपने। तस्वीरें आप चला रहे थे टर्की के एक हादसे की, ठीक है, पुरानी, तो ये वहां हालत है। अच्छा, फिर कुछ लोगों को एक्सपोज किया इस कॉन्फ्लिक्ट ने विद इन इंडिया, जो बड़े लिबरल फेस थे, ठीक है, उसमें जावेद अख्तर साहब नगमा निगार हैं, पाकिस्तान में फैज फेस्टिवल में आते हैं और वो लिबरल बन के आते हैं, वो खूनी लिबरल हैं। उन्होंने पहलगाम के फौरी बाद पाकिस्तान को मारने के ऊपर इतनी वाहियात गुफ्तगू की कि इस तरह के आदमी से तो कोई एक्सपेक्ट ना कर सके। मेरे तो दिल से उतर गए, सीधी सी बात है, ठीक है, कि वो इस तरह की बात गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा पागलपन का कैसे शिकार हो सकता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे अपने घर पे पिछली रात मतलब गिरे हैं गोले और वो सारा, और वो तबाह हो गए। और ये कहाँ पे है घर? LOC के पास है, कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, आजाद कश्मीर। हाँ, बिल्कुल। तो तबाह हो गया। और वहाँ उस इलाके में बचत हुई है क्या? हाँ, जा रही है रात को? वो कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। ये भारतीय फौज का हतीरा होता है कि आम आबादी को निशाना बनाना, सिविलियंस को निशाना बनाना। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि रात को मेरे अपने घर लगी है ना, मेरे भी आज वो गुस्से की आदत नहीं है कि इंडिया में हम शहरियों को जाके मार दूं। जावेद अख्तर जैसा जो फैज सुनाने वाला हमें आके लाहौर में, वो कहता है लाहौर पे बम मार दो। मतलब इंडिया में पागलपन। और ये कौन लीड कर रहा है? मोदी। अब मोदी को वोट दे कि उन्होंने तीसरी बार, ये वही लोग थे जावेद अख्तर वगैरह जो उसके पहले दौर में अपने सरकारी अवार्ड वापस करने पे तैयार थे, इस तरह के बंदे। लेकिन अब वो चूंकि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं, जिसमें इस तरह की यरगमारी बंदे से ना आपको इश्क भी हो जाता है। अब वो उसका जो थीसिस है ना वो प्रिवेल कर गया है, और इस तरह के लोगों की वहां पे जो है ना बरखा दत्त, जावेद अख्तर, ये उठ के जनाब शुरू हो गए जी कि हमले करो, ले लो जी, हमला हो गया, अब आप समेटें, ठीक है। अब उनके हर शहर में दौड़ने लगी हुई है, वहाँ वीडियोस देखें, में कोई होटल बजता है तो वो भागते हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये तो आपकी हालत है। एयरफोर्स आप दोबारा उड़ाने के काबिल नहीं रहे। पूरी दुनिया ने कहा जी कि राफेल लेके आपने उसको खज्जल खार, कंपनी को आपने खज्जल खार कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आप वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, अपना सिस्टम एक्सपोज करी जा रहे हैं, और पाकिस्तान बैठा आराम से वेट कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ बिजनेस एज पर शेड्यूल चल रहा है, हर चीज रूटीन से जारी है। लोग LOC के इर्द गिर्द भी वैसे ही आबाद हैं, शादियां कर रहे हैं, सारा कुछ। मतलब रात को आपके उस गांव या उस इलाके में एक बंदा नहीं छोड़ के गया। अच्छा, उधर ही है सारे लोग? उधर ही हैं सारे लोग। अच्छा, आप अभी जाके चेक कर लेंगे। अच्छा, पूरी आजाद कश्मीर की LOC पे चेक करेंगे कौन सा घर खाली। अच्छा, लोग वहीं पर हैं सर, ठीक है, और लोग नहीं जाया करते। कारगिल के टाइम में नहीं गए तो अभी क्या है, ठीक है, नहीं जाया करते। तो इधर तो भाई तगड़ा है काम, यहाँ पे वो बात ही नहीं। अपनी खैर मनाएं, आपका IPL बढ़ गया है, ठीक है, जो IPL आपने बड़ी शान शौकत से रखा था। और ये मैं क्यों कहता हूँ, उनकी कैलकुलेशन थी कि जल्दी खत्म होगा, वरना IPL चलते वो कभी ना करते। IPL सस्पेंड करना पड़ा है, इसका मतलब है कि उनकी कैलकुलेशन ये नहीं थी। जी, वो चाह रहे थे कि हम अटैक करके बस चलते रहेंगे। अब कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ, IPL तो खत्म हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस बैटल ऑफ नर्व्स में, और अब वो बेचैनी से सोच रहा है कि यार पाकिस्तान हमारे साथ करने क्या जा रहा है, करना क्या है? रोज रात को 1-2 चपेटें पड़ती हैं LOC पे, जिधर से ये ट्राई करते हैं उधर से ऐसा जवाब मिलता है कि उनके जनाब कुछ नहीं बचा हुआ। आज भी सफेद झंडे लहरा रहे थे। अब उसके बाद अभी वो सोच रहे हैं कि यार अगर ये मैन हमला नहीं था तो मैन कौन सा होना है। दौड़ें लगी हुई हैं, कभी वजाते देते हमने नीलम जेलम को हिट नहीं किया। भाई हमें पता है हमारा क्या क्या हिट हुआ है और हमने कहाँ हिट करना है, सब्र करो। अच्छा सुहेल साहब, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये सिचुएशन जो है वो चल रही है, इस सिचुएशन को हम भी देख रहे हैं और जैसे जैसे खबरें आ रही हैं वो हम उस पर बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से जो इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई है कि इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए। और उस दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, हमने उनको भी ये दरख्वास्त दे दी है। अब वो दरखास्त अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को तो नहीं बनती क्योंकि उसके पास इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार है पंजाब हुकूमत के पास।
तो पंजाब हुकूमत को ही दरख्वास्त बनती है। माजी में जब वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उस वक्त जो मेरे ख्याल में जो उनकी वालिदा है या कलसूम नवाज उनकी डेथ हुई थी, उनमें से किसी की डेथ हुई थी फैमिली की, तो उनको पेरोल पर रिहा किया था उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने। लेकिन वो एक वाकई टोटल डिफरेंट था कि उनकी फैमिली की क्लोज एक डेथ जी थी। जी। यहाँ पे अब इमरान खान साहब ने इस सिचुएशन के तनाजुर में, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इस सिचुएशन में मोदी के खिलाफ ही वो बात करते रहे, मोदी अटैक कर सकता है और जो इमरान खान है उनकी सिक्योरिटी हमारे बहुत जो है वो जरूरी है और सारी चीजें। तो इस दरख्वास्त को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखें, पहले तो इसके मेरिट्स पे आ जाते हैं। हाई कोर्ट में आने से पहले 199 में आपको रेलिवेंट फोरम जो होता है ना, उसको एग्जॉस्ट करना होता है। तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए इनके लिए लाजिम था कि ये पंजाब गवर्नमेंट को दरखास्त दें, लेकिन ये तो एक कानूनी खबर है। क्या इमरान खान ने इसका कंसेंट दिया और इमरान खान वाकई वहां से करना चाहते थे? ये जब खबर आएगी तो ये बड़ी खबर होगी। दूसरी चीज ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो मौजूदा है, इसके पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि ये सस्पेंड कर सकती है, जो मौजूदा सेटअप है पूरा। और इन्होंने नवाज शरीफ की सेहतमंद होके बाहर से इलाज के बाद वापस आते हुए उस वक्त भी की थी, सस्पेंड की थी कि ताकि वो आके सरेंडर करें। सस्पेंड भी कर सकते हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि ये बात है जो नवाज शरीफ आए थे 21 या 22 अक्टूबर 2022 को, जब वो वापस आए थे लंदन से, और इस्लाम वो जो एयरपोर्ट पे जो उनकी बायोमेट्रिक हुई सारी चीजें, तो उस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी उसने ये जो है वो सस्पेंड किया था और उनकी जो मेडिकल कंडीशन की वजह से, हालांकि वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेडिकल कंडीशन की वजह से सस्पेंशन की थी। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मतलब गिरफ्तारी रोकने के लिए तो एक उन्होंने वो एक पूरा किया था मामला। तो इट मीन के इसकी मिसाल तो मौजूद है और बगैर वजह के भी मौजूद है, मैं अपनी वजह भी नहीं। और ये तो पेरोल मांग रहे हैं। जी पेरोल मांग रहे हैं, यानी जो एक टाइम पीरियड के लिए होगी कि इतने दिन बाहर रहना है, वापस चले जाना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। पंजाब गवर्नमेंट बाइख्तियार है कि वो किसी कैदी की मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दे, जमानत दे दे, ठीक है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट उसमें मौजूद है, नवाज शरीफ के बेल वाले केस, आर्जी तौर पे मुअत्तली, हाँ वो जो आर्जी मुअत्तली होती है, हाँ, उसको रिहा कर सकते हैं किसी भी उस पे। तो पंजाब गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। अब ये आए हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसको ये कह सकती है कि फिलहाल इनका ग्रीवेंस ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने दरखास्त उसने कंसीडर की। ठीक, अब एक तो पंजाब गवर्नमेंट जवाब देगी कि हमने कंसीडर किया या नहीं, ठीक है। अगर अभी की ही नहीं है तो हाई कोर्ट कह सकती है कि आप इसको करें, ठीक है, या वहां से पहिया लग सकता है इस मामले को, ठीक है। और वो करके अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये दोबारा उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में आ सकते हैं। तो अब ये एक दिलचस्प चीज है, लेकिन इसमें देखने वाली ये है कि अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान के लिए राह निकालने की कोशिश करते थे, चीफ मिनिस्टर हैं, और 2 दिन पहले वो नवाज शरीफ को धमकियां दे रहे थे कि अब आप नथिया गली जाके दिखाएं। जी। तो उनकी दरखास्त में इंसाफ किया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को हमने दरखास्त भी दी हुई है और इमरान खान पैरोल की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने को तैयार हैं। अब क्या इमरान खान ने ये कंसिडर दिया, क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने पिटीशन दी थी? मेरा ख्याल है अगर फैमिली वाले ने दी होती तो हाईकोर्ट भी वही आता। ये अली अमीन गंडापुर आए हैं, तो ये चीजें काफी सारी अभी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, और एक आंसर ये आएगा कि लक कब रही है, ये बताएं। तो ये लक कब रही है, इस पे बात करते हैं सुहेल साहब। बात ये है कि अली अमीन गंडापुर ने यहाँ दरखास्त दी है, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अली अमीन गंडापुर एक वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको पंजाब की जो हुकूमत है, मरियम नवाज की हुकूमत है, उसने कल उसकी तस्दीक की है अमली तौर पर, और उनको अडयाला जेल में नहीं जाने दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था इस तरह। ठीक है, रूटीन के आप जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं जो कुछ भी, लेकिन एक सूबे का इलेक्टेड वज़ीर आला है विद कोर्ट ऑर्डर। और दूसरी जानब जो आपने बात की, ये पिटीशन लग कब रही है, तो जब ये पिटीशन की खबर आई तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल आया कि पीटीआई वाले बड़े बोले इस लिहाज से कि अली अमीन गंडापुर को वो नहीं मिलने दे रहे, फैमिली को वो नहीं मिलने दे रहे, लीडरशिप को वो नहीं मिलने दे रहे, वकीलों को वो नहीं मिलने दे रहे, और कोर्ट के ऑर्डर है। पंजाब हुकूमत, जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कि अडयाला जेल की अथॉरिटीज नहीं मिलने दे रही, तो इसमें भी कि पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत नहीं मिलने दे रही। और दूसरी जानिब जिस कोर्ट के ऑर्डर हैं, उस कोर्ट को तो इससे लेना देना नहीं है कि हमारे ऑर्डर की तस्दीक हो रही है, तस्दीक हो रही है, हमारे ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा, क्योंकि 3 अप्रैल को कंटेम्प्ट फाइल हुई थी और आज तक
आज 9 मई है, आज तक वो कंटेम्प्ट फिक्स ही थी। एक दफा फिक्स कर दी सिंगल बेंच में, तो वो उन्होंने कहा जी ये तो लार्जर बेंच ने सुनना है, तो लार्जर बेंच में लगी नहीं है। तो कोर्ट को भी फिक्र नहीं है कि हमारे ऑर्डर की सरेआम जनाब बेवकत और बेतुकीर हो रहा है, और पंजाब हुकूमत भी इसमें नहीं है। अब बोला मैंने इसलिए कहा कि ये तो वो हकायक हैं जिनकी बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये फिक्स भी होगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर कहीं आप तो इतने बोले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि जी हमेशा जो ऑन द फेस हो रहा होता है, बाद में पता चलता होता है कि पीछे भी तो कुछ था। पीछे भी मैं वही बात करने लगा था, शायद मुलाकातें नहीं हो रही तो उसका मकसद ये होगा कि टेम्परेचर ठंडे है, टेम्परेचर नीचे रहे। ठीक है। और आप तो गोरखपुर नाके से जो मिलने चाहते हैं और नहीं मिलने दिया जाता, आप तो उसकी कह रहे हैं ना जी मुलाकात जी नहीं हो जी रही। जी जी हाँ, और किसी और नाके से हो सकता है मुलाकात हो रही हो, और इसमें फिर यही हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल कहीं से हो, तो फिर तो अदालतें आपको अली पता है अमीन गंडापुर ने अगर इमरान खान से पूछे बगैर पंजाब गवर्नमेंट को दरखास्त दे रखी है, तो अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत आला के पर कलाड़ी मार चुके हैं, और वो इतने भोले वो नहीं है कि अपनी वजारत आला पे कुल्हाड़ी मारे। जी जी, इमरान खान की तरफ से इतना लिख देना चाहिए कि वो पैरोल की कंडीशंस भी पूरी करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।